अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5 में दिए गए टेक्स्ट की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस टेक्स्ट का टाइटल है माय बैंक अकाउंट। अच्छा, ये टेक्स्ट जो पिछली बुक थी जो अब तब्दील हो चुकी है उसमें भी ये टेक्स्ट शामिल था, इसको कंटिन्यू किया है इस बुक में भी। इसकी वजह कोई ऐसी ख़ास नहीं है। ये टेक्स्ट जो है वैसे एक ह्यूमरस राइटिंग है। ह्यूमरस का मतलब एक कॉमिक है या मज़ाहिया अंदाज़ की लिखी गई एक तहरीर है। और इसके रखने की जो एक वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि इसमें दी गई कुछ एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो बैंक में होने वाली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, तो शायद सिर्फ इस वजह से इस टेक्स्ट को रखा गया है। अदरवाइज़ ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इससे और ज़्यादा अच्छी चॉइसेस जो है वो मौजूद थी जिनको लिया जा सकता था। खैर, अब चूँकि ये इस किताब का हिस्सा है तो लिहाजा हमने इसकी रीडिंग करनी है। माय बैंक अकाउंट ये एक, जैसे मैंने बताया, ह्यूमरस एक स्टोरी है और इसके जो राइटर हैं वो हैं स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक ख़ुद एक बड़े अच्छे काबिल पढ़े लिखे इंसान थे और एक यूनिवर्सिटी टीचर थे। वो उन्होंने एक फ़िक्शन या एक ख़याली कैरेक्टर बनाया है और उस कैरेक्टर के थ्रू ये सारी स्टोरी को बयान किया है। अच्छा, इस स्टोरी को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिस्टर बीन का जो कैरेक्टर है, आप सब इससे वाकिफ़ होंगे, जो फ़नीस्ट कैरेक्टर बल्कि मैं कहूँगा, तो उस कैरेक्टर को जहन में रखें। और इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है, यानी राइटर ख़ुद अपने आप को जिस कैरेक्टर में ज़ाहिर करके दिखाकर इस कहानी को सुना रहा है, तो मिस्टर बीन और उस कैरेक्टर में कोई फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। यानी जिस तरह मिस्टर बीन हिमाकतें करता है, बिल्कुल ये भी इसी तरीके से हिमाकतें करता हुआ नज़र आता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। कहता है कि व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट फ्राइटेंड, कि जब कभी मैं बैंक में जाता हूँ मुझे खौफ तारी हो जाता है मुझ पर। अच्छा, फ्राइटन माने होता है वैसे डराना, लेकिन गेट के साथ जब फ्राइटेंड हम करेंगे तो इसका मतलब फिर हो जाएगा डरना। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, जब भी मैं किसी बैंक में जाता हूँ तो मुझ पर एक खौफ तारी हो जाता है। और आगे कहता है कि द क्लर्क्स फ्राइटन मी, द डेस्क फ्राइटन मी, द साइट ऑफ मनी फ्राइटन्स मी, एवरीथिंग फ्राइटन्स मी। यानी वहाँ की हर चीज़, वहाँ बैठे हुए क्लर्क्स जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं, वो वहाँ रखा हुआ फर्नीचर यानी कि डेस्क वगैरह, वो मुझे जो है उनसे खौफ आता है। द साइट ऑफ मनी, या वहाँ जो पैसे रखे हुए नज़र आ रहे होते हैं उससे मुझे खौफ आता है। यहाँ तक कि हर चीज़ मुझे वहाँ खौफ दिला रही होती है। इसको आप सिंपल कहें, एक किस्म का उसको फोबिया होता है बैंक का। द मोमेंट आई पास थ्रू द डोर्स ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू डू बिजनेस देयर आई बिकम एन इर्रेस्पॉन्सिबल फूल, कि मैं जिस लम्हे बैंक में दाखिल होता हूँ वहाँ अटैम्प्ट टू डू बिज़नेस। अच्छा, बिज़नेस का मतलब काम। अब बैंक में जाकर जो काम होता है वो क्या होता है, या तो पैसे निकलवाने होते हैं या पैसे अकाउंट में रखवाने होते हैं, इसी तरह का काम। तो इसको इसने बिज़नेस कहा है। तो वो कहता है कि जब भी मैं बैंक में दाखिल होता हूँ और कुछ काम करने की वहाँ कोशिश करता हूँ तो क्या हो जाता है, आई बिकम एन इर्रेस्पॉन्सिबल फूल। तो मुझसे अजीब व गरीब हरकतें सरजद होनी शुरू हो जाती हैं कि इंतहाई एक अहमक अंदाज से या इंतहाई एक अहमक इंसान की तरह मैं बिहेव करने लग जाता हूँ। या इसका सिंपल मतलब यूँ है कि मैं अपने होश व हवास में नहीं रहता। अगेन मिस्टर बीन का कैरेक्टर आप जहन में रखेंगे तो बिल्कुल आपको इसकी एक सिमिलैरिटी नज़र आएगी। आगे कहता है कि आई न्यू दिस बिफोर, यानी ये जो मुझ पर खौफ तारी होता था, ये जो सारा कुछ मेरी कैफियत थी, ये मैं पहले से जानता था। बट my salary had been raised to $50 a month and I felt that the bank was the only place for it. लेकिन बहरहाल क्या करें कि मेरी सैलरी में $50 का इजाफ़ा हो गया और मैंने सोचा कि बैंक से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती उन पैसों को रखने की, या यूँ कहें कि जमा करने की। तो लिहाजा मजबूरी में उसको बैंक जाना पड़ता है। तो अब खैर वो बैंक जाता है और कहता है कि सो आई वॉकड अनस्टेडीली इन एंड लुक्ड अराउंड एट द क्लर्क्स विथ फियर। अनस्टेडली का मतलब एक तो होता है आप कॉन्फिडेंस के साथ एक नॉर्मल अंदाज से चलते हैं, और एक आप घबराए हुए लड़खड़ाते हुए। बिल्कुल मिस्टर बीन को आप जहन में रखें। तो वो कहता है कि मैं अनस्टेडली लड़खड़ाता हुआ घबराता हुआ अंदर जाता हूँ और मैं उन वहाँ बैठे जो क्लर्क्स हैं उन पर जब मैं नज़र डालता हूँ तो अगेन वही कैफियत मुझ पर तारी हो जाती है, यानी खौफ की, विथ फियर। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन हु वॉज अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नेसेसरीली कंसल्ट द मैनेजर। मैं जाता हूँ तो अचानक मेरे जहन में ख़याल आता है कि वो शख्स जिसको अकाउंट खुलवाना हो, अबाउट टू ओपन एन अकाउंट का मतलब जो अकाउंट खुलवाने वाला हो,
उसको क्या करना ज़रूरी होता है मेरी नज़र में, उसको ये ख़्याल आया कि एन अकाउंट मस्ट नेसेसरीली, कि लाजमी तौर पर उसको मैनेजर से मिलना होता है, डिस्कशन करनी होती है। कंसल्ट का मतलब डिस्कस करना, गुफ्तगू करना, मुशावरत करना। तो वो कहता है कि मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि अकाउंट खोलने वाले शख्स को लाजमी मैनेजर से मिलना चाहिए। खैर वो आगे बढ़ता है कि कहता है कि आई वेंट अप टू अ प्लेस मार्क्ड अकाउंटेंट। बहरहाल वहाँ एक डेस्क पर अकाउंटेंट जो है लिखा होता है, मैं वहाँ जाता हूँ और वो अकाउंटेंट को ज़ाहिर है वैसे ही उस पर खौफ तारी था, तो उसको हर शख्स अजीब व गरीब, हर चीज़ वहाँ एक डराने वाली महसूस हो रही होती है। तो कहता है कि द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल, एक लंबा तड़ंगा अजीब सा आदमी था, हालांकि वो एक नॉर्मल सा इंसान होगा, दराज कद का। खैर आगे कहता है कि द वेरी साइट ऑफ हिम फ्राइटेंड मी, कि बस उस पर मेरी नज़र पड़ी तो फिर मुझ पर जो है खौफ तारी हो गया, यानी अजीब सी कैफियत मेरी हो गई। माई वॉइस साउंडेड एज इफ़ इट कैम फ्राम द ग्रेव, कि मेरी आवाज़ इस तरह से निकली जैसे कोई कब्र में से कोई शख्स पुकार रहा हो, या यूँ कहें कि घुटी हुई सी, दबी हुई सी। तो खैर उससे मुखातिब होता है और कहता है कैन आई सी द मैनेजर, बड़े घबराते हुए। आई सैड एंड एडिड, और आगे उसमें इजाफा करता है एक लफ्ज़ का, सॉलिमली, यानी बड़ी संजीदगी से जो है वो एक लफ्ज़ आगे मज़ीद इजाफा करके कहता है अलोन, यानी कैन आई सी द मैनेजर अलोन। अब आगे फर्दर अपने आप पर ही कमेंट करता है और कहता है कि आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन। वो कहता है मैंने सवाल तो पूछ लिया कि मैं क्या मैनेजर से मिल सकता हूँ, और आगे मैंने अलोन भी कह दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया मैंने अलोन क्यों कहा। तो खैर आगे से अकाउंटेंट उसको कहता है सर्टेनली, यानी बिल्कुल आप मिल सकते हैं, इसमें क्या ऐसी बात है। और वो जाकर मैनेजर को बुला के ले आता है एंड ब्रॉट हिम। अब मैनेजर जाता है तो मैनेजर का हुलिया उसने बयान किया। वो कहता है कि द मैनेजर वॉज अ काम सीरियस मैन। काम का मतलब एक पुरसुकून सा, एक बैलेंस सा इंसान, सीरियस मैन एक संजीदा किस्म का इंसान उसको लगा। फिर कहता है कि आई हेल्ड माई $56 प्रेस्ड टुगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट। जिस तरह बच्चों को पैसे दिए जाएँ तो वो मुट्ठी में बंद करके ऐसे ज़ोर से पकड़ लेते हैं, जैसे वो बॉल सी उसकी बना लेते हैं, गोल सी। तो इसकी भी कैफियत घबराहट में कुछ ऐसी ही थी कि इसके पास जो 56 टोटल पैसे थे, डॉलर्स जो थे, वो उसने अपनी पॉकेट में ऐसे मुट्ठी में बॉल सी बनाकर जो है वो रखा हुआ था उसको। खैर मैनेजर आता है, मैनेजर से मुखातिब होता है और कहता है आर यू द मैनेजर, और फिर ख़ुद ही अपने आप पर कमेंट करता है और कहता है कि गॉड नोज़ आई डिडंट डाउट इट, कि खुदा जानता है कि मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं था कि वो मैनेजर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उससे ये सवाल कर लिया। यानी घबराहट का उसका ये आलम था कि उसको ख़ुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। खैर मैनेजर कहता है येस। फिर उससे मैनेजर से कहता है कैन आई सी यू। अब सी यू उसके बाद अगेन उस लफ्ज़ का इजाफा करता है अलोन, कि क्या मैं आपसे अकेले में मिल सकता हूँ। और कहता है इस अंदाज से है, इतने जो है एक अजीब व गरीब मिस्टीरियस अंदाज से, कि मैनेजर भी सुन के घबरा जाता है। वो समझता है कि कोई इसके पास ज़रूर ऐसी कोई बड़ी ख़बर है, ये कोई डिटेक्टिव है कि मुझे कोई ऐसी ख़बर देने वाला है, कोई जासूसी के थ्रू उसको पता चला है कि कुछ गलत होने वाला है बैंक में। खैर तो वो अगेन अपनी उसी बात पर कमेंट करता हुआ कहता है कि आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, कि मैं अलोन कहना नहीं चाहता था, बट विदाउट दिस वर्ड द क्वेश्चन सीम्ड यूजलेस, कि मुझे लगा कि अगर अलोन नहीं कहता तो मेरा सवाल फिर बेकार जाता है, या सवाल का मकसद मेरा जो है हासिल नहीं होता। मैनेजर जो ही उसके अलोन जो है वो लफ्ज़ सुनता है और उसका अंदाज़ देखता है बड़ा घबराया हुआ, तो मैनेजर की अपनी कैफियत जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। द मैनेजर लुक्ड एट मी विद सम एंजाइटी, बड़ी फ़िक्र के साथ जो है मैनेजर उसको देखता है। ही फेल्ट दैट आई हैड अ टेरिबल सीक्रेट टू टेल, कि मैनेजर को लगता है कि मेरे पास कोई खौफनाक सीक्रेट है उसको बताने के लिए। खैर वो फ़ौरन से उसको कहता है कम इन, यानी मेरे साथ आओ फ़ौरन। ही सैड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम, और उसको अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। एंड टर्न द की इन द लॉक, दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर उससे कहता है मैनेजर कि वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, सिट डाउन। यानी मैनेजर को यही समझ रहा है ना कि इसके पास कोई खबर है, उसको बताएगा, तो उसको एक रूम में ले जाकर वहाँ बहरहाल उसको बिठा देता है। वो कहता है कि यहाँ कोई इंटरप्शन नहीं होगी। कहता है राइटर कि वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर, आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अच्छा मैनेजर तो इसलिए खामोश था कि वो इसका इंतज़ार कर रहा था कि ये बोले, और ये कुछ नहीं बोल पा रहा था, जैसे इसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी, यानी वही घबराहट की कैफियत के अंदर। तो खैर मैनेजर ख़ुद इससे सवाल करता है। वो कहता है कि यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स डिटेक्टिव। अच्छा पिंकरटन्स जो है ये एक डिटेक्टिव एजेंसी थी, तो वो समझता है कि ये उस एजेंसी से इसका ताल्लुक़ है। तो वो कहता है कि यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स डिटेक्टिव्स आई सपोज़, मुझे लगता है शायद आप वहाँ के कोई जासूस हैं और कोई ख़बर लेकर आए हैं। तो अच्छा मैनेजर को ऐसा क्यों लगा?
राइटर बताता है कि माई मिस्टीरियस मैनर हैड मेड हिम थिंक दैट आई वॉज ए डिटेक्टिव, कि मेरे जो अजीब व गरीब जो मेरा रवैया था, बड़ा मिस्टीरियस किस्म का, पुरस्रार किस्म का, उससे शायद मैनेजर को ये लगा मैं कोई डिटेक्टिव हूँ। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स, और उसके जहन में मुझे लेकर क्या चल रहा था, इस चीज़ को जानकर मेरी हालत और ख़राब हो गई, यानी घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया। तो वो कहता है, अपनी बात की वजाहत करता है, वो कहता है कि नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स। अब इसने घबराहट में वजाहत भी ऐसी की कि जिससे बात मज़ीद समझने के उलझ सी गई कि पिंकरटन से नहीं हूँ। अब उससे मैनेजर के जहन में ये इंप्रेशन गया कि वहाँ से नहीं है, तो इसका मतलब किसी दुश्मन या किसी मुखालिफ एजेंसी का ये शख्स आदमी है। तो इसको पढ़ लेते हैं कि नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स आई सेड, सीमिंग टू मीन दैट आई वॉज फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। सीमिंग टू मीन का मतलब मेरे इस जवाब से यूँ लगा कि जैसे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ से नहीं बल्कि किसी राइवल एजेंसी से हूँ। तो खैर वो अपनी बात की मज़ीद वजाहत करते हुए कहता है, टू टेल द ट्रूथ, कि अगर सच बताऊँ, और फिर अपनी ही इस जुमले पर फिर ख़ुद कमेंट करता है। तो वो कहता है कि आई वेंट ऑन एज इफ़ समवन हैड अर्ज्ड मी टू टेल लाइज अबाउट इट, कि मतलब मैंने जब ये जुमला कहा कि मैं सच बताऊं, तो वो कहता है कि सच बताऊं का जुमला ऐसा लगा जैसे मुझे इससे पहले जो मैंने बात बताई है वो मुझे किसी ने अर्ज किया है, किसी ने मजबूर किया था झूठ बोलने पर, तो लिहाजा मैं झूठ के बाद अब सच बता रहा हूँ। वो ख़ुद ही अपनी जो है उलझी सी कैफियत जो है, उलझन सी जहन की, उसको इस अंदाज से बताता है। तो खैर वजाहत करते हुए मैं पीछे से जोड़ता हूँ इसको कि टू टेल द ट्रूथ आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। अच्छा, ऑल माई मनी, अब अगेन इस जुमले से फिर मैनेजर को एक गलत इंप्रेशन जाता है। खैर पहले तो मकसद बताता है कि मैं अपना एक अकाउंट खुलवाने आया हूँ, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, और मेरा इरादा है, इंटेंट का मतलब इरादा होना या नीयत होना, कि मेरा इरादा अपने तमाम पैसे बैंक में रखवाने का है। अच्छा, ये खैर बात सुनकर के ये डिटेक्टिव नहीं है तो मैनेजर कुछ रिलीव्ड होता है। रिलीव्ड का मतलब पुरसुकून, इत्मीनान में आ जाता है। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस, कि वो कुछ इत्मीनान में आ जाता है लेकिन अभी भी वो बड़ा संजीदगी से उसको ले रहा होता है। मैनेजर की कैफियत क्या थी कि ही फेल्ट श्योर नाउ दैट आई वॉज अ वेरी रिच मैन, परहैप्स अ सन ऑफ बैरन रोथस्चाइल्ड। अब ये जो वर्ड है रोथस्चाइल्ड, ये इसमें एक मिस्टेक है, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है, और प्लस इसको सेपरेट करके लिखा गया है चाइल्ड को, ये इसी का हिस्सा है। ये बेसिकली जर्मन ओरिजिन का वर्ड है, और जर्मन ज़ुबान में इसका जो प्रोनंसिएशन है वो है रोथस्चाइल्ड, लेकिन इंग्लिश में इसका जो प्रोनंसिएशन बनता है वो है रोथस्चाइल्ड। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, और इस तरह से ये जर्मन ओरिजिन से इस शख्स का ताल्लुक़ था। बहरहाल तो मैनेजर जो है अब इसको समझता है कि ये अकाउंट खुलवाने आया है और बड़ी जो है राजदारी के साथ मुझसे अकेले में मिलकर ये सारी बात करने आया है। चलें जी, डिटेक्टिव तो नहीं है लेकिन ज़रूर ये उस बड़ी बिज़नेस फैमिली का कोई फ़र्द है जो बहुत बड़ा अकाउंट जो है यहाँ खुलवाने वाला है। तो मैनेजर उससे कहता है कि अ लार्ज अकाउंट आई सपोज़, कि मेरा ख़्याल है कि आप कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाने वाले हैं। तो राइटर जो है आहिस्ते से कहता है फेयरली लार्ज, हाँ है तो बहुत बड़ा अकाउंट। अच्छा, अब आगे अपना मकसद बताता है कि आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो ये जुमला कहता है कि मैं $56 तो मुझे अभी जमा करवाने, और हर माह फिर मैं $50 यहाँ जमा करवाया करूँगा। अब मैनेजर को ये जुमला सुनना था और उसका तो बिल्कुल समझने के दिमाग उड़ जाता है और गुस्से में आ जाता है, ज़ाहिर है कि उसके इतना वक्त ज़ाया करवाया। तो मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। मिस्टर मोंटगोमरी, बिल्कुल जैसे इंसान गुस्से में आ जाता है तो वो अपने अकाउंटेंट को आवाज़ देकर बुलाता है। उसने जैसे कहा कि अनकाइंडली लाउड, यानी बड़े गुस्से में तेज़ चीख कर वो बोलता है। और फिर जब उसका अकाउंटेंट आ जाता है तो उसको कहता है कि दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल प्लेस $56 इन इट, गुड मॉर्निंग। यानी एक तंज़िया अंदाज से इसके बारे में अपने अकाउंटेंट को बताता है। तो राइटर जब ये सारी सिचुएशन देखता है तो एकदम खड़ा हो जाता है। आई स्टूड अप, और कहता है कि अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, कि एक बड़ा जो है लोहे का दरवाज़ा साइड में खुला होता है। मैं भी जवाब में गुड मॉर्निंग कहता हूँ। एंड वॉकड इनटू द सेफ़, और वो दरवाज़ा बेसिकली सेफ़ जो होता है बैंक्स के अंदर, वहाँ उस तरफ खुलता था, तो वो उसमें दाखिल हो जाता है घबराहट के अंदर। तो मैनेजर फिर उससे थोड़ा सा रूखे अंदाज से कहता है कि कम आउट, यानी जैसे यूँ कह रहा है कि कम आउट फूलिश मैन,
फुलिश मैन यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैनेजर का जो अंदाज़ था वो कुछ इसी तरह का था कि मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे, मुझे कहता भाई यहाँ नहीं यहाँ जाओ, हाथ के इशारे से। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विंडो एंड पुश्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक सडन मूवमेंट एज इफ़ आई वर डूइंग अ सॉर्ट ऑफ ट्रिक। खैर मैं वहाँ से अकाउंटेंट की विंडो पर जाता हूँ और जो बॉल ऑफ मनी यानी जो पैसे को मैंने बॉल बनाया हुआ था, ऐसे दबा कर पकड़ा हुआ था, उसको मैं यूँ एकदम झटके से उसकी तरफ फेंकता हूँ का जैसे मैं कोई ट्रिक कर रहा हूँ, कोई करतब सा करके उसको दिखा रहा हूँ। अगेन ये राइटर की घबराहट और उसकी जो एक उलझन वाली कैफियत थी उसको शो करती है ये हरकत। आगे कहते हैं माई फेस वॉज टेरेबली पेल। पेल का मतलब है चेहरे की रंगत उड़ जाना, और टेरेबली पेल का मतलब कि बुरी तरह से मेरी हालत जो थी वो खौफ के मारे, डर के मारे मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। तो खैर वो क्लर्क से कहता है हेयर पुट इट इन माई अकाउंट, कि जो पैसे हैं ये मेरे अकाउंट में डाल दें। द साउंड ऑफ माई वॉइस सीम टू मीन, कि मेरी जो आवाज़ निकली वो कुछ इस तरह से थी जैसे मैं ये कह रहा हूँ, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल वी फील दैट वी वांट टू डू इट, कि चलें ये मुश्किल काम भी कर गुजरें या ये मुश्किल काम भी कर लें क्योंकि मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, यहाँ पेनफुल का मतलब तकलीफ दे या मुश्किल। खैर क्लर्क जो है ही टुक द मनी एंड गैव इट टू अनदर क्लर्क, जो वहाँ का प्रोसेस होता है उस तरह से वो क्लर्क आगे पहुँचा देता है। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ बिट ऑफ पेपर एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और फिर जो है एक पेपर पर वो मुझे सिग्नेचर लेता है बुक में, और एक पेपर पर मुझसे वो अमाउंट लिखवाता है। राइटर आगे कहता है कि आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। द बैंक सीम टू स्विम बिफोर माई आइज़, कि यूँ लगा कि जैसे पूरा बैंक जो है वो हिल रहा है या चक्कर आ रहे हैं। फिर आगे क्लर्क से पूछता है कि इज़ इट इन द अकाउंट, क्या मेरे पैसे अकाउंट में आ गए। आई आस्क्ड इन अ हॉलो शैकिंग वॉइस, कि एक कांपती हुई घबराई हुई आवाज़ में मैं ये सवाल करता हूँ। इट इज़, तो वो जवाब देता है इट इज़, कि हाँ जी अकाउंट में आ गए। और अगले ही लम्हे राइटर उससे कहता है कि देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, कि मैं एक चेक ड्रॉ करना चाहता हूँ, यानी कुछ पैसे निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़, कि मेरा ख़्याल ये था कि मैं प्रेजेंट यूज़ के लिए यानी अपनी मौजूदा ज़रूरत के लिए $6 जो है निकलवा लूँगा। Someone gave me a checkbook and someone else seemed to think that I was a man who owned millions of dollars. अच्छा, यहाँ someone जो उसने वर्ड यूज़ किया इसका मतलब क्या है कि उसकी जहनी कैफियत ऐसी थी कि इसको कुछ नहीं मालूम किसने उसको पेपर दिया, किसने उसको चेक बुक दी, इस तरह से ये कहना चाह रहा है। और तो उसने क्या कहा कि किसी ने मुझे चेक बुक दी और शायद वहाँ कोई बैठा ये सोच रहा था कि मैं कोई मिलीनियर हूँ, कोई बहुत अमीर आदमी हूँ, और इस वक्त मेरी जो कैफियत है वो घबराहट का शायद मैं शिकार हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई रॉट समथिंग ऑन द चेक एंड पुश्ड इट टूवर्ड्स द क्लर्क। बहरहाल मैंने कुछ चेक पर लिखा। अच्छा, यहाँ कुछ अगेन मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो इसको शो करता है। आई रॉट समथिंग ऑन द चेक एंड पुश्ड इट टूवर्ड्स द क्लर्क, ही लुक्ड एट इट। अच्छा, जो ही उसने चेक देखा तो वो हैरान हो जाता है और बड़ी हैरत से देखकर आगे से पूछता है कि व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, कि क्या आप पैसे पूरे निकलवा रहे हैं फिर से। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, बड़ी हैरानगी से वो पूछता है। ज़ाहिर है अभी चंद मिनट्स पहले उसने पैसे अकाउंट में डाले होते हैं और फ़ौरन ही वो पूरे पैसे निकलवा रहा है, तो कोई सेंसिबल आदमी ऐसा काम तो नहीं कर सकता। खैर, तो राइटर कहता है कि देन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड रिटन $56 इंस्टेड ऑफ 6, कि बजाय $6 लिखने के मैंने उस पर घबराहट में $56 लिख दिए, जो कि ज़ाहिर है पूरा अमाउंट था जो अभी अभी अकाउंट में डाला गया था। आई वॉज टू अपसेट टू रीज़न नाउ, कि अब मेरी हालत ये हो गई थी परेशानी में कि मैं बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। टू रीज़न का मतलब है सोचना समझना। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, मुझे लगा कि ये जो मुझसे गलती हुई है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, तो अपनी इस गलती को कवर अप करने के लिए या यूँ कहें कि अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए राइटर ने एक फ़ैसला किया। क्या फ़ैसला किया, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी, कि अब मेरी ये हरकतें देखकर तमाम लोग वहाँ अपना काम छोड़कर मुझे देखने लग गए। बोल्ड एंड केयरलेस इन माई मिजरी, मिजरी का मतलब जो उसकी हालत ख़राब थी, खस्ता हाल। तो कहता है कि बोल्ड एंड केयरलेस, बोल्ड का मतलब कॉन्फिडेंट और केयरलेस का मतलब लापरवाह, कि अपने एक लापरवाही के अंदाज़ में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एक फ़ैसला किया। और वो क्या था, उसको जवाब में कहता है येस। जब उसने सवाल किया ना कि आप तमाम पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े लापरवाही के साथ कहा येस, द होल थिंग।
वो ये बेसिकली इंप्रेशन देना चाहता था कि ये मैंने कोई गलती से नहीं किया है, बल्कि सोचते समझते ये काम किया है। तो अकाउंटेंट जो है वो उससे फिर पूछता है कि यू विश टू ड्रॉ योर मनी आउट ऑफ द बैंक, पैसे निकलवाने आपको। तो वो फिर से आगे से कहता है कॉन्फिडेंस के साथ, एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई। फिर वो बेचारा कंफर्म करते हैं कि आर यू नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर इन द अकाउंट, क्या आपने मज़ीद कोई पैसे नहीं रखने? सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब वो हैरान परेशान होता है। तो अगेन राइटर जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है नेवर, यानी हरगिज़ नहीं। या नेवर का मतलब बिल्कुल नहीं या हरगिज़ नहीं। A foolish hope came to me that they might think someone had insulted me while I was writing the check. कि मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि शायद ये लोग ये समझ रहे हैं कि जिस वक्त मैं चेक लिख रहा था तो इनमें से किसी शख्स की वजह से मुझे बेइज्जती फ़ील हुई है, इंसल्ट फ़ील हुआ है, और मैंने गुस्से में आकर अपना जहन बदल लिया है कि मैं यहाँ कोई पैसे नहीं रखूँगा। आगे कहते हैं कि आई मेड अ मिजरेबल अटैम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर, कि मैंने बड़ी कोशिश करके ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि मैं एक गुस्से का तेज़ इंसान हूँ और किसी की छोटी सी बात भी मुझे बुरी लग गई है तो लिहाजा अपने सारे पैसे वहाँ से निकलवा लूँगा। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, बहरहाल उसने एक दो बार कन्फर्म किया और उसके बाद उसने वो प्रोसेस शुरू कर दिया और फिर सवाल किया, हाउ विल यू हैव इट? क्लर्क ने सवाल किया कि आप पैसे किस शक्ल में लेंगे, किस तरह से लेंगे? तो राइटर को सवाल समझ नहीं आया था तो कहता है व्हाट, वो अपना सवाल वैसे ही दोहराता है, हाउ विल यू हैव इट। तो अब उसको पूरी तरह समझा नहीं था, लेकिन ज़ाहिर ऐसे किया जैसे उसको समझ आ गया है और शऊरी तौर पर उसने जैसे कोई जवाब दे रहा है। तो कहता है कि ओह, आई अंडरस्टूड हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, ओह इन $50 नोट्स, कि मुझे $50 नोट्स चाहिए। खैर उसके बाद जो है वो क्लर्क उसको $50 दे देता है, $50 का एक नोट दे देता है और फिर पूछता है कि एंड द 6, कि जो $6 हैं वो कैसे चाहिए? ही आस्क्ड कोल्डली। कोल्डली का मतलब ज़ाहिर है वो भी परेशान आ जाता है उसकी इन हरकतों से, तो बड़े थोड़े से रूखे अंदाज से कहता है। तो राइटर कहता है कि इन $6 नोट्स, और वो उसको $6 के जो नोट्स हैं वो दे देता है। एंड ही गैव मी $6 एंड आई रश्ड आउट। अच्छा, रश्ड आउट का मतलब है उजलत में भागना, ठीक है, फ़रार होना जिसको आप कह सकते हैं। तो अब इस वर्ड से उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आगे कहता है, एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, कि जो ही बैंक का दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ, आई हर्ड द साउंड ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर। रोर ऑफ लाफ्टर का मतलब है ज़ोरदार कहकहा या ज़ोरदार हंसने की आवाज़, कि जो ही मैं बाहर निकला पीछे से एक ज़ोरदार हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। दैट वेंट अप टू द रूफ ऑफ द बैंक, यानी पूरे बैंक में वो आवाज़ गूंज रही थी। अच्छा, वो लोग इसके सामने क्यों नहीं हंसे? ज़ाहिर है प्रोफेशनली वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि कोई भी बैंक में अगर आया है कस्टमर तो उसके सामने तो नहीं हंस सकते, तो लिहाजा उसके जाने के बाद सब खुलकर हंसे। सिंस देन आई यूज़ अ बैंक नो मोर, कि वो दिन है और आज का दिन है मैं बैंक इस्तेमाल नहीं करता। आई कीप माई मनी इन माई पॉकेट, जो मेरी ज़रूरत के पैसे हैं वो मैं पॉकेट में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, कि जो मेरी सेविंग है उसको कॉइन्स की सूरत में, उस ज़माने में सिल्वर डॉलर्स जो है वो $1 के बराबर एक कॉइन चलता था, तो उसमें कन्वर्ट करके वो अपने पैसे सेव करता था। और कहाँ सेव करता था? एक सॉक के अंदर, यानी मोज़े के अंदर। तो ये थी स्टोरी माय बैंक अकाउंट रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। जैसा मैं बता चुका हूँ, स्टीफन लीकॉक वाज अ रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी टीचर, तो लिहाजा ये ट्रू स्टोरी नहीं है बल्कि एक फिक्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।